नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी में शहर शहर बीजेपी ने हर घर तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत आज तिलकधारी महाविद्यालय कॉलेज से तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा को प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरा शहर तिरंगामय हो गया। शाहजहांपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी के सांसद अरुण सागर ने तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में कस्बे के सभी सभासद, अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश झूम रहा है। लखनऊ में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मदरसों में अनोखी छटा देखने को मिली है। मदरसों में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाए और राष्ट्रगान की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। मदरसे में 11 से 17 अगस्त तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। मऊ के बाल निकेतन चौराहे से गाजीपुर तिराहा तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही गाजीपुर तिराहा पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किया गया। ऊर्जा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो घर घर तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया गया है। हर जिले में, हर इकाई में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मऊ में हमारे कार्यकर्ताओं के आयोजन पर आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मथुरा में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के लिए पति को मार डाला। मथुरा में एक महिला ने अपने पति को प्रेमी की खातिर पेट्रोल छिड़ककर जला डाला। सोमवार को महिला ने अपने पति को जलाया, जिसकी आज दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पति आए दिन विरोध किया करता था। पति दिल्ली विकास प्राधिकरण में काम करता था और दिल्ली में ही रहता था। वीकेंड पर पति घर आता था। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के फोन रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की है। घटना कोसी कला के मीनानगर इलाके की है। कोसी कला थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम चमन लाल है को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसकी ही पत्नी ने उसे पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने तत्काल वहां पर टीम भेज के सफदरजंग हॉस्पिटल में जानकारी किया तो उसने भी यही बयान दिया कि ऐसे ऐसे घटना कारित की गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सतीश सिंह का शव जंगल में मिला है। सीतापुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सतीश सिंह का जंगल में शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिजनों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी नेता के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। परिवार वाले सतीश की हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सतीश 2 दिन पहले 50,000 रुपए कैश लेकर घर से कपड़े खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक जब वो वापस नहीं लौटे तब परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने मुकदमा लिखाने के लिए नहीं आए, ढूंढ रहे थे। उनका आज 100 बगल में स्टेशन और हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। बॉडी में कोई ऐसा गहरा चोट नहीं लगी कि उनकी हत्या की गई है। फिर भी चूँकि अरसों से गायब थे वो और सड़क पर उनकी बॉडी मिली है तो हम लोग आसिका बस हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि हत्या की पुष्टि होती है तो कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी में 2 मासूम बच्चों के शव नहर से बरामद हुए हैं। हत्या का शक बच्चों के मामा पर है। बाराबंकी जिले में 2 मासूम बच्चों के शव नहर से बरामद किए गए। दोनों बच्चे सगे भाई हैं, जो सोमवार को अपने मामा के साथ फतेहपुर के बसारा गांव जाने के लिए घर से निकले थे। इन दोनों भाइयों के शव घर से 40 किलोमीटर दूर भगवानपुर गांव की नहर से बरामद किए गए। इस मामले में मामा के खिलाफ परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मामा की तलाश कर रही है। बच्चों की मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कि इनके परिवार वालों ने
ये आरोप लगाया है कि इनका जो मामा है वो मामा इन दोनों बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। उन्हीं की तहरीर पे ये कल मुकदमा लिखा गया था और आज इन बच्चों की शिनाख्त उन दो बच्चे जो फतेहपुर से गायब हुए थे अपने मामा के साथ, उनके रूप में हुई है। इसके बारे में इनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। बच्चों का पोस्टमार्टम मोर्चरी में भेज के करवाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश में बहनों ने सरकारी और प्राइवेट बस में यात्रा की है। आज और कल दोनों दिन बस में फ्री यात्रा की जा रही है। यूपी में बहनें रक्षाबंधन पर बसों में फ्री यात्रा कर रही हैं। सीएम योगी ने इसका ऐलान किया था। आज और कल बसों में महिलाएं फ्री में यूपी में कहीं भी आ जा सकेंगी। हमारी टीम भी लखनऊ में एक बस में पहुंची तो नियमों का पालन होता दिखा। सरकार के ऐलान से बहनें खुश हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रही हैं? हाँ। अब तो टिकट नहीं पड़ रहा है आज 2 दिन। लग रहा है कि योगी जी का ये तोहफा बढ़िया है। हाँ। 2 दिन रहेगा आज और कल। अगर कल मौका लगा तो वापसी का भी चांस बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। कहाँ जा रही है मैडम? प्रयागराज। प्रयागराज जा रही है? अच्छा, आप तो स्टाफ हैं, है ना? मगर ये देखिए एक बड़ी व्यवस्था है। महिलाओं को कहीं से कोई शिकायत तो नहीं, कोई कुछ कह तो नहीं रहा? कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब बहुत खुश हैं। हाँ। फ्री में यात्रा करके। वाराणसी में भी नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस की तरह एक मामला सामने आने के बाद प्रशासन का बुलडोजर चला है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस की तरह वाराणसी की भी एक हाउसिंग सोसाइटी में एक अवैध निर्माण के खिलाफ वहां की महिलाओं ने हल्ला बोला है। इसका असर हुआ है कि एक बीजेपी नेता पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल आरोपों के घेरे में आए बीजेपी नेता अखंड प्रताप सिंह के कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और बीडीए के अफसरों ने इस कथित अवैध निर्माण को ढहा दिया। मामला वाराणसी के सिकरौल इलाके की वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी का है। बनारस में भी नोएडा के श्रीकांत त्यागी जैसा एक मामला सामने आया और हश्र ये हुआ कि योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। वाराणसी के सिकरौल इलाके में अखंड प्रताप सिंह नामक क्षेत्रीय एक नेता रहे जो बीजेपी के नेता अपने आप को कहते थे और उसी धौस के वजह से वो एक सोसाइटी के पे लगभग आधे बिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके थे। कई महीनों से इसकी शिकायत चल रही थी, लेकिन जब मीडिया में सामने आया मैटर पूरा तो वीडीए ने आज तुरंत जो बुलडोजर के जरिए पूरा अवैध कब्जा गिरा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है और जितने भी अवैध कब्जे यहाँ पर थे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। जौनपुर में भड़काऊ नारे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगने का मामला सामने आया है। मामला मीरगंज इलाके का है। वहीं पुलिस ने भड़काऊ नारे लगने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि थाने से 500 मीटर दूर मीरगंज बाजार में मुहर्रम जुलूस में लोगों ने नारे लगाए। ताजिया दफन के दौरान जुलूस में कुछ आपत्तिजनक नारे लगने की बात प्रकाश में आई थी। इसके वीडियो वायरल हुए थे। इसकी छानबीन कराई गई तो इसमें इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ट्रेस किया गया, उनकी पहचान की गई। तो आज देश भर में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी का एक भाई की तरह हमेशा ही स्नेह मिलता रहा है। तो मैंने पार्टी में काम करना शुरू किया तब से भाई नकवी जी को मैं राखी बांध रही हूँ और मुझे बहुत उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा है। आज मैं कह सकती हूँ कि घर परिवार छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, उसके बाद जो मुझे सर्वाधिक स्नेह मिला है भाई नकवी जी का। और विश्व हिंदू परिषद में रहते जो काम किया मैंने उसमें आदरणीय पुरुषोत्तम सिंह जी का जो आज अभी अयोध्या में है, इन 2 लोगों का मुझे बहुत सम्मान मिला राजनीतिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी मीडिया कोऑर्डिनेटर और एमएलसी संजय मयूख को राखी बांधी। संजय मयूख ने स्मृति ईरानी को उपहार में तिरंगा झंडा दिया। नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अभी जेल में ही रहेगा। जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। गालीबाज नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 आईपीसी के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसी दिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस की हिरासत में जाते हुए आरोपी मीडिया के सवालों से बचता रहा। 420, 419, 482 सेक्शंस लगाए गए हैं। उसकी बाबत रिपोर्ट मंगाई गई थी संबंधित थाने से। चूंकि आज कोर्ट में काम नहीं चल रहा है, इस वजह से उसमें आगे की डेट मुकर्रर कर दी गई है और 16 तारीख उसमें फिक्स की गई है। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को 1 महीने में सजा मिली। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी दिलशाद को 1 महीने के भीतर कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 साल की सजा और 25,000 जुर्माना लगाया है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले दिलशाद नामक युवक ने जबरन रेप किया था और मौके से फरार हो गया था। आज कोर्ट ने दिलशाद को सजा सुनाई। जो अभियुक्त है, जो मुलजिम है, दिलशाद उर्फ दिल्लू उसका नाम है, बिहार का मूल का रहने वाला है। ये अंतर्गत विजयनगर थाने के अंतर्गत आता था। उसने इस लड़की का रेप किया और भागने की फिराक में था। ये विवेचना स्वतंत्र देव सिंह जो सीईओ हैं वर्तमान, उन्होंने इसको अरेस्ट किया 2 दिन के अंदर और विवेचना बहुत तीव्र गति से प्रारंभ की। 3 महीने के अंदर विवेचना भी की और 1 महीने के अंदर हम लोगों ने कोर्ट में सजा दिलाने का काम किया और बड़ी मुस्तैदी के और तेजी से बहुत गति पकड़कर इसको काम किया। 1 महीने के अंदर सजा दिलाई। बांदा में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। अब तक 3 शव मिले हैं। यमुना में डूबे 17 लोगों की तलाश जारी। बांदा में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा नाव हादसा हो गया। फतेहपुर से मरका गांव जा रही 33 यात्रियों से भरी एक नाव यमुना नदी को पार कर रही थी। तभी अचानक तेज बहाव के चलते भंवर में फंस गई और डूब गई। नाव हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। लापता लोगों की तलाश जारी है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। गोताखोरों की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण पानी का बहाव काफी तेज था। इसे भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। पानी के तेज बहाव के कारण गोताखोरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ को रवाना किया गया है प्रयागराज से और जो वहाँ के डीएम, एसएसपी तथा डीआईजी है उनको शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि तुरंत वहाँ जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन करें और स्थानीय जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे फायर सर्विस के लोग कर्मचारी हैं और जो जाल वगैरह लोगों से लेके उससे भी उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। अपने करतूतों को लेकर चर्चा में आए बॉबी कटारिया को उत्तराखंड पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। उत्तराखंड में अपनी करतूतों को लेकर चर्चा में आए बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉबी कटारिया पर थाना कैंट में केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 290, 510, 336, 342 के साथ 67 आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। बॉबी कटारिया की जल्द अरेस्टिंग होगी। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मर्यादा को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। उत्तराखंड में बीच सड़क पर शराब पीने और बवाल काटने के वीडियो वायरल होने के बाद बॉबी कटारिया का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फ्लाइट में सिगरेट पीता दिखाई दे रहा है। वैसे तो डोमेस्टिक फ्लाइट में सिगरेट पीने पर पाबंदी होती है, यहाँ तक कि माचिस और लाइटर ले जाना सख्त मना है। ऐसे में सवाल उठता है कि बॉबी कटारिया सिगरेट और जलाने का सामान लेकर फ्लाइट में कैसे घुसा। रडार पर है, एविडेंस आएगा, 100% जेल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। सर, यूपीएससी के विवेचना के दौरान कोई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक दबाव आया है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एकदम 100% स्ट्रिक्टली और निष्पक्षता से विवेचना करिए, किसी भी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं है।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी रही।